उसका मानना था कि वही उसके जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला लेकर आई है। उसने उस अतीत को याद किया जब उसकी माँ की हालत गंभीर थी। उसके पिता एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त थे। वो उस समय उसके साथ नहीं थे और ना ही सब कुछ खत्म होने पर उसे सांत्वना देने के लिए वहां थे। फिर भी आज जब कियो की माँ को त्रासदी का सामना करना पड़ा तो उसके पिता हमेशा उनके साथ थे। अकेला छोड़े जाने के एहसास ने पिट को बहुत अकेला महसूस कराया। उसने चाय को फोन किया और पूरी स्थिति बताई, जिसमें उसके पिता द्वारा घर से निकाले जाने की बात भी शामिल थी। पिट के लिए हमेशा गहरी भावनाएं रखने वाली चाय ये सुनकर स्थिर नहीं रह सकी। वो जल्दी से उससे मिलने आई, उसे प्यार से समझाया और उसे अस्थायी रूप से अपने घर रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ पल की झिझक के बाद पिट मान गया। इस बीच कियो ने पिट का घर छोड़ने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। चूंकि उसकी माँ अब उसके साथ नहीं थी, उसे लगा कि इस जगह पर रहने का उसके पास कोई कारण नहीं है। नौकरानी ने ये देखा और तुरंत पिट के पिता को इसकी सूचना दी। वो जल्दी से कियो से मिलने आए और उसे रुकने की ईमानदारी से सलाह दी, ये कहते हुए कि उन्होंने उसकी माँ से वादा किया था कि वो उसका अच्छा ख्याल रखेंगे। कियो अभी भी अपने घर वापस जाने के लिए दृढ़ थी। उस समय पिट के पिता ने उसे गोद लेने का सुझाव दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वो उन्हें एक सगे पिता के रूप में देखेगी और रुक जाएगी। कियो चुप रही और कोई जवाब नहीं दिया। घटनाक्रम के अगले मोड़ में कियो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में दिखाई दी। उसने अपनी माँ की फोटो को कसकर पकड़ रखा था, आंसू लगातार गिर रहे थे। वो दर्द से कह रही थी कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया है, उसे इस विशाल दुनिया में अकेला छोड़ दिया है जहाँ उसकी रक्षा करने और उसे समझाने वाला कोई नहीं है। ठीक उसी समय पिट अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचा। कियो को रोते देख उसने उसके पास जाने का इरादा किया, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसके पिता पहले से ही वहां हैं और उसे धीरे से सांत्वना दे रहे हैं, तो वो झिझका और फिर चुपचाप मुड़ गया। उसके बाद जब उसके पिता और कियो दोनों बाहर थे, पिट चुपके से घर वापस आया। उसने जल्दी से अपना जरूरी सामान पैक किया और चाय के घर वापस जाने की तैयारी करने लगा। ठीक उसी समय उसने अपने पिता और कियो को लौटते हुए देखा। पिट पकड़े जाने से बचने के लिए जल्दी से छिप गया। इसी बीच उसने अपने पिता को सचिव को कियो को आधिकारिक रूप से गोद लेने के कागजात तैयार करने का निर्देश देते हुए सुना। ये सुनकर पिट दंग रह गया जब सेक्रेटरी ने पिट को ढूंढने की बात कही। उसके पिता ने शांति से कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पिट उनका बेटा है और वो जब चाहे वापस आ सकता है। इन शब्दों ने पिट का दिल दुखा दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके पिता को उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिट अपने सारे दस्तावेज लेकर चाय के घर चला गया। वहां चाय ने अपनी भावनाएं व्यक्त करने और उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन पिट ने उसे रूखा व्यवहार करते हुए मना कर दिया। बाद में पिट के पिता अकेले बैठे अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे। उन्हें हैरानी हो रही थी कि पिट अब तक वापस क्यों नहीं आया। वो पिट के कमरे में गए और देखा कि सब कुछ बिखरा हुआ था। उन्होंने जल्दी से देखा कि क्या कुछ गायब है और पाया कि पिट के सभी जरूरी दस्तावेज वहां नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन किया और पिट के बारे में पता लगाने को कहा। इस बीच पिट ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाने का फैसला कर लिया था। चेक भी पिट से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने भी उसके साथ जाने का फैसला किया ताकि वे अपनी पढ़ाई साथ पूरी कर सकें। पिट के पिता का सेक्रेटरी जानकारी लेने के लिए पिट के दो सबसे अच्छे दोस्तों की और का से मिलने गया, लेकिन उसे पिट के बारे में कुछ पता नहीं चला। पता चला कि इन दोनों दोस्तों को सब कुछ साफ साफ पता था, लेकिन क्योंकि पिट ने उन्हें कुछ भी बताने से मना किया था, इसलिए वे चुप रहे। बाद में जब मिस्टर नाई और कियो साथ बैठे थे, तब सेक्रेटरी आया और बताया कि पिट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि वो देश में है भी या नहीं। पिट के पिता बहुत दुखी थे। वो मिसेस पान की मूर्ति के पास गए, वही जगह जहां पिट पहले आया था और उस समय बैठा हुआ था। उसके पिता ने उसे नहीं देखा। उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी चिंता जताई। पिट बाहर आने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पिता ने अपने और कियो की माँ के पुराने रोमांस को याद किया और कहा कि वो उनसे प्यार करते थे, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण उन्हें पिट की माँ से शादी करनी पड़ी। अब जब सच्चाई पूरी तरह सामने थी, पिट अपने पिता पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और छिपा रहा। पिता के जाने के बाद तभी पिट बाहर निकला। उसका दिल गुस्से से भरा था। उसने सोचा कि उसके पिता बहुत बुरे थे कि शुरू से किसी और को चाहते हुए भी उन्होंने उसकी माँ से शादी की। जहाँ तक कियो की बात है, वो अपने घर लौट आई। अपनी माँ की यादें देखकर वो बहुत रोई। उसकी माँ की छवि बार बार सामने आ रही थी, जिससे वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी और माँ बेटी के पुराने खूबसूरत पलों को याद कर रही थी। इस बीच चाय ने आखिरकार की और का को साफ कर दिया कि उसने पिट के साथ पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया है। की, जो हमेशा से चाय के लिए भावनाएं रखता था, बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो जाए, और उससे भी ज्यादा उसे ये बात खटक रही थी कि वो इस यात्रा में पिट के साथ होगी।
हालांकि पिट के प्रति चाय के अडिग प्यार को देखते हुए उसने मजबूती से कहा कि वो निश्चित रूप से उसके साथ जाएगी। ये शब्द की बोलने के बाद समूह चुपचाप चला गया, प्रत्येक अपने निजी विचारों में खोया हुआ। पीछे एक भारी सन्नाटा छोड़ गया जिसे बयां करना मुश्किल था। वे रात के खाने के लिए एक रेस्टोरेंट गए। वहां उसने चाय को देखा, पिट का बहुत अधिक ध्यान रखते हुए, जिससे उसे जलन महसूस हुई, लेकिन वो असहाय भी था क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद वो वापस आया और अपने छोटे से रेस्टोरेंट में बैठ गया। इससे पहले उसने कियो को वहां काम करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कियो ने सोचा कि चूंकि वो पिट का दोस्त है इसलिए उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा, इसलिए उसने नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। हालांकि अंततः कहीं और नौकरी न मिल पाने के कारण एक दिन वो उसे ढूंढते हुए आई। वो की के रेस्टोरेंट आई और अंततः उसने उसे काम पर रख लिया। इस मोड़ पर दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां भी दूर हो गईं। कियो को भी एहसास हुआ कि की पिट जैसा नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था, और की को भी पता चला कि कियो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा पिट ने बताया था, वो एक अच्छी लड़की थी। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वे अचानक चाय को अंदर आते देख दंग रह गए। और वो अकेली नहीं आई थी, बल्कि पिट के साथ आई थी। चाय की से मिलने आई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने कियो को देखा और की के माध्यम से पता चला कि कियो वहां काम करेगी। चाय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी, तुरंत अपना सारा गुस्सा कियो पर निकालते हुए दावा किया कि उसकी उपस्थिति ने ही पिट को मौजूदा स्थिति में धकेला है। उसने कठोरता से कहा कि अगर कियो ने उनके घर में कदम न रखा होता तो पिट के पिता उसे बाहर निकालने के लिए इतने क्रोधित नहीं होते। यही नहीं रुकते हुए चाय ने और भी कड़वे शब्द कहे जिन्हें कियो अब और सहन नहीं कर सकी। ये महसूस करते हुए कि वहां उसके लिए कोई जगह नहीं है, कियो चुपचाप जाने के लिए मुड़ी। की ने जल्दबाजी में उसे रोका, लेकिन चाय ने ठंडेपन से एक वाक्य कहा, कियो को चले जाने के लिए कहा। अपने रेशम में कियो ने एक शब्द भी नहीं कहा और दृढ़ता से चली गई। हालांकि जैसे ही कियो बाहर निकली, पिट वहां नहीं था। वो जानबूझकर पहले चला गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कियो उसकी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से जाने। जहां तक की बात है, वो चाय को समझाने के लिए मुड़ा कि कियो वैसी बुरी इंसान नहीं थी जैसा उसने सोचा था। इसके विपरीत वो एक दयालु लड़की थी जिसने बहुत कष्ट सहे थे। हालांकि चाय को उन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। कहीं और पिट उस इलाके से चला गया था और अपनी कार के पास चुपचाप बैठा था। वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार को पता चले कि वो कहाँ जा रहा है। नहीं, वो चाहता था कि कोई उसके फैसलों में हस्तक्षेप करे। बाद में मिस्टर नाई ने कियो से मुलाकात की और उसे धीरे से सलाह दी कि भले ही हालिया त्रासदी ने उसे तोड़ दिया हो, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कियो अपना शैक्षणिक सफर जारी रखना चाहती है तो वो आगे आकर अपनी पूरी क्षमता से उसकी मदद करने के लिए तैयार है। उस ईमानदारी का सामना करते हुए कियो ने आखिरकार सहमति में सिर हिलाया और अपनी पढ़ाई पूरी करने का संकल्प लिया। घटनाओं के एक और मोड़ में पिट उस जगह गया जहां कियो की मां की तस्वीर उस परिचित फ्रेम के सामने रखी थी। उसने माफी मांगने के लिए अपना सिर झुकाया, इस उम्मीद में कि वो समझ जाएगी। ठीक उसी पल कियो वहां आ गई। पिट पीछे मुड़ा और वे बातें कहीं जो उसने इतने समय से छिपा रखी थी, कियो की मां और उसके पिता के अतीत के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो कभी उन दोनों के बीच था। उसने आह भरी और कहा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब दोष देने के लिए कोई नहीं बचा था। लेकिन फिर भी कियो के बारे में सोचकर वो निराशा महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये सुनकर कियो ने शांति से पिट को उसके पिता द्वारा उसे गोद लेने के इरादे के बारे में बताया। उसने साफ तौर पर कहा कि अगर पिट घर वापस नहीं आया तो परिवार के सभी अधिकार अपने आप उसे मिल जाएंगे, जिसकी उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। कियो ने जोर देकर कहा कि उसे उन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लगा कि पिट को वापस जाकर अपने परिवार का सामना करना चाहिए। उन शब्दों ने पिट को और भी गहरी गलतफहमी में डाल दिया। उसने मान लिया कि कियो जानबूझकर उसका हक छीनने आई है और ये सब एक सोची समझी साजिश है। गुस्से में आकर पिट बिना पीछे देखे चला गया। इसके बाद पिट चाय के साथ था और इस आखिरी फैसले पर पहुंचा कि वे दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक साथ विदेश जाएंगे। जहां तक पिट के पिता का सवाल है, उन्होंने कियो के साथ अपनी सगी बेटी जैसा व्यवहार किया और उम्मीद की कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पारिवारिक व्यवसाय में उनकी मदद करने के लिए वापस आएगी। कियो मान गई, इसे उनके द्वारा दिखाए गए उपकार को चुकाने का एक तरीका मानते हुए। दूसरी ओर दोस्तों के अलग होने से पहले पिट के दोस्तों के समूह की ये आखिरी मुलाकात थी। वे अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुए थे। की, जो हमेशा चाय से बहुत प्यार करता था, नहीं चाहता था कि वो पिट के साथ जाए। उसने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन चाय अपनी पसंद पर अडिग रही। जब विदाई का समय करीब आया तो की ने अचानक चाय को कसकर गले लगा लिया और रुंधे हुए गले से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उससे रुकने की भीख मांगी। हालांकि चाय ने धीरे से जवाब दिया कि उसकी खुशी पिट के साथ रहने में है और उम्मीद जताई कि वो उसे अपनी चुनी हुई राह पर चलने देगा।
चूंकि वो हमेशा चाय की खुशी चाहता था, इसलिए आखिरकार उसने उसे और नहीं रोका। उसने बस चुपचाप वादा किया कि अगर उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई हो तो बस उसे फ़ोन कर देना और वो वहीं उसके लिए खड़ा रहेगा। जब प्रस्थान का समय पास आया तो चाय ने चतुराई से और बात करने से मना कर दिया, ये कहकर कि उसे देर हो रही है, और फिर पिट के साथ चली गई, अपने पीछे पछतावे से भरी विदाई छोड़ गई। इस बीच मिस्टर नी ने कियो को सूचित किया कि उन्होंने उसके लिए विदेश में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाना होगा। कियो मान गई, वो पिट के पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। अब जब कियो विदेश जाने वाली थी तो वो एक बार की से मिलने आई ताकि वो बता सके कि वो पढ़ाई के लिए बाहर जा रही है। पता चला कि चाय के जाने के बाद की बहुत दुखी था, लेकिन कियो जैसी दोस्त होने के कारण वो धीरे धीरे संभल गया। वे साथ में घूमे फिरे और बहुत खुशी महसूस की। इस बीच पिट और चे दक्षिण कोरिया के सियोल पहुंच चुके थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने वहां दाखिला लिया और एक नया जीवन शुरू किया। चे बहुत खुश थी क्योंकि वो अपना सारा समय पिट के साथ बिता सकती थी। जहां तक मिस्टर नाई की बात है, अपने बेटे से दूर रहने के कारण वो बहुत तनाव में रहने लगे थे। ये देखकर कियो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने खुद से वादा किया कि वो पिट को जल्द से जल्द वापस लाने की पूरी कोशिश करेगी। बाद में पिट और चे अपने दोस्तों को वीडियो कॉल कर रहे थे क्योंकि उन्होंने लंबे समय से बात नहीं की थी। ठीक उसी समय कियो वहां आई। वो अलविदा कहने आई थी क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे देश जा रही थी। इस समय कियो को की पर शक हुआ, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या वो जानता है कि पिट कहाँ है। की ने मना कर दिया और कहा कि उसने अपने दोस्त से वादा किया है कि वो कुछ भी नहीं बताएगा। उसने बस उससे कहा कि पिट के पिता को बता दे कि वो अभी भी ठीक है। उसके बाद कियो चली गई। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा।